तो मशरिक़ वस्ता में वेदर काफ़ी मुझे लग रहा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। गो के मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी ये माहौल काफ़ी टेंशन ज़दा है कि अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात के साथ साथ फ़ौजी दबाव में भी इजाफा कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलबत्ता फातिमा ये धमकी दी है कि ईरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। और खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है, एक और बड़ा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। अच्छा, एक सवाल किया गया उनसे, उस सवाल पर अमेरिकी सदर ने फवाद कहा कि वो ईरान में रजीम तब्दीली के हामी हैं। अच्छा। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ईरान से तवील जंग की तैयारी कर रहा है जो गुज़िश्ता जंग से बड़ी होगी, जबकि दूसरी जानिब फवाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो मंगल को जनेवा में होगा। और ये बहुत अहम दौर होगा जो जनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको ये डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना यही है ना कि वो कहते हैं कि जी आयतुल्लाह खामेनी साहिब की जो रिजीम है उसको चेंज करें। वहाँ पर जो लोग हैं निस्बतन जिनका रुझान ज़्यादा है वेस्ट की तरफ, वो उनको हुकूमत दें। जो मुजाहिरीन हैं उनकी जो क़यादत है उनको वहाँ पर हुकूमत दें। क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप? वो सुनवा देते हैं खुद उन्हीं की ज़बान में। Give us the deal that they should have given us the first time. But, you know, historically they haven't done that. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk. And let's see what happens. Meantime, we have tremendous power has arrived. And additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that would be good. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एहतिजाजी सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। अपने नाजरीन को फातिमा आप मेरा ख्याल है कि बताएं कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। कल भी हमने देखा कि काफ़ी टेंशन थी इस्लामाबाद में। ऐसे ही है, वो टेंशन क्यों चलेगी आपको बताते हैं कि बानी की सेहत को लेकर पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में पीटीआई ने धरना दिया हुआ है जो कि अभी तक जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने भी एहतजाज किया जा रहा है। पार्लियामेंट की इमारत में धरना गुज़िश्ता रोज से जारी है। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं। हुकूमत और अपोजिशन में राबता भी हुआ है। फवाद तारिक फजल चौधरी ने महमूद अचकजई से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या हुआ जरा ये भी बताएं, कोई अंजाम को पहुंची? ये एक बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता हुआ है, चूँकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने महमूद खान अचकजई से जैसे आपने बताया कि मुलाकात की है, लेकिन अभी तक स्टिल अभी जब हम सुबह 8 बजे खबर वही अंदाज नया कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ ही महमूद खान अचकजई ने भी बता दिया था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब ने भी बता दिया था, जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि जी हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, देखते हैं कि उनकी बात कितनी सुनी जाती है। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने बानी को तिब्बी मुआयने के लिए अल शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल करने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। अलबत्ता जो मैंने कल आपको बताया था फातिमा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अव्वलीन मुतालबा ही यही है कि बानी पीटीआई को ज़ाती मॉलिज तक रसाई दी जाए। अच्छा, हमें रोका गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, ऐसा उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में अरकान सूबाई असम्बली धरना दिए बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क पर आने से रोक दिया था। अच्छा फवाद, ये है कि धरने जारी हैं, कल से जारी हैं, अभी तक धरना दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ अहम शख्सियात ही गायब है। बताइए कौन कौन सी शख्सियात? जी, चूँकि कल जब हमने ये धरना देखा था तो वहाँ पर हमने ये देखा कि काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन अब स्टिल अगर हम ख़ास तौर पर बात करें केपी हाउस के सामने, तो सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे। साबिक़ वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ मरकज़ी रहनुमा भी वहाँ से अब हमें गायब दिखाई दे रहे हैं। तो शहजाद अली, क्यों ना हम उनसे बात कर लें, फातिमा हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। तो शहजाद, बताइए कि रात भर क्या सूरत हाल रही है यहाँ पर, इस धरने में कौन कौन मौजूद रहा, और जो मरकज़ी रहनुमा है, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल आफरीदी साहिब की, मैं बात कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहिब की, ये लोग कहाँ चले गए हैं? क्या आराम करने गए हुए हैं या फिर वापस केपी चले गए?
जी फवाद, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर और धरने की जो सूरत हाल आपने बताई वो इस वक्त यही पोजीशन है कि अगर मैं आपको पहले केपी के हाउस की जो सिचुएशन है वो बताता चलूँ तो केपी हाउस में कल जब धरना शुरू हुआ तो काफ़ी पुरजोश थे जो तहरीक इंसाफ के वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के, और जो साबिक और मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और काफ़ी पुरजोश नजर आए और पुलिस से तकरार और तलखी भी देखने में आई। लेकिन जब रात हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो धरना जो है वो ख़त्म होता चला गया। लेकिन अभी भी वहाँ पर 3 से 4 जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अहम शख्सियत इस वक्त केपी हाउस के बाहर जो धरना है वहाँ पर मौजूद नहीं है। और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अगर मैं बताऊँ या मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, दोनों के साथ जितने भी जो अहम रहनुमा केपी हाउस के बाहर मौजूद थे धरने में, वो तमाम जो है वो आराम के लिए निकल गए, रात गए। वहाँ पर तकरीबन धरने का जो पंडाल था वो खाली नजर आने लगा और कोई भी अहम रहनुमा मौजूद अच्छा नहीं। शहजाद, ये तो आपने कल की सूरत हाल बताई है। यहाँ पर मीडिया शहजाद, आपने कल की सूरत हाल बताई है, हमें जरा थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या ये जो मरकजी रहनुमा है या बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनके ऊपर पार्टी जो है वो डिपेंड करती है, सपोर्टर्स जो है जिन पर यकीन करते हैं, क्या वो वापस आएंगे या फिर आज धरना खत्म कर दिया जाएगा? कोई इम्कानात इस तरह के या क्या खबरें आ रही है? आज का प्लान क्या है, पूछना हम आपसे ये चाह रहे हैं। फवाद, आज का प्लान यह है कि रात गए जो है वो बैरिस्टर गौहर और आला हुकूमती शख्सियात के दरमियान राब्ता हुआ। बैरिस्टर गौहर ने जो अपने मुतालबात थे उनके सामने रखे हैं और हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अदालती अहकामात के मुताबिक बानी पीटीआई को जो भी मुमकिन तौर पर उनकी तबी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर और जो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर अहम रहनुमा महमूद खान अचकज़ई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि रात गए जो बातचीत हुई है हुकूमती शख्सियात और बैरिस्टर गौहर के दरमियान, उसमें ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बानी पीटीआई को जो है वो रसाई दी जाएगी डॉक्टर्स की और वहाँ पर उनका चेकअप भी करवाया जाएगा। लेकिन पीटीआई इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक उनके जो मुतालबा है कि बानी पीटीआई जब तक उनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद थे। और दोनों जगह जो धरना हो रहा है, एक तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पार्लियामेंट हाउस की यानी राहदारियों में, और इसके साथ साथ केपी हाउस में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है इस्लामाबाद में, वहां पर धरने की सूरत हाल से हमें आगाह करें। अच्छा, बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र एक और अहम फैसला किया गया है। वो क्या फैसला है, मैं चाहूंगी आप बताएं। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का ये फैसला कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जेल में तमाम तर तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं और जेल का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि अडियाला जेल में इस वक्त बानी पीटीआई हैं, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहिब ये बता रहे हैं कि उन्हें इस्लामाबाद में एक बाकायदा जेल बन रही है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा। चूँकि फातिमा आपको पता है कि हज़ारों कैदी हैं अडियाला जेल में, तो अडियाला जेल से शिफ्ट करना ही करना है बानी पीटीआई को, चूँकि वहाँ पर उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो आपने विजिट की है जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। वो जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाना भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। तो ये थी सियासत से जुड़ी खबरें जो कि हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो कराची में पेश आया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ अलमनाक हादसा पेश आया है। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर उलट गया। एक बस और 3 गाड़ियां जद में आई हैं। अफसोसनाक हादसे में ड्राइवर और एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक कुछ गाड़ियों का रॉन्ग वे जाना हादसे का सबब बना है। और फातिमा, सबसे बड़ी बात यही है कि हादसा जब भी होता है तो किसी ना किसी की गफलत होती है, और इस हादसे में भी हमने ये देखा जो वैन का ड्राइवर था उसकी गफलत थी, चूँकि उसको एक बहुत लंबा यू टर्न लेकर आना पड़ता है, चूँकि ज़ाहिर है मोटरवे है, M9 मोटरवे है जहाँ पर यह हादसा पेश आया है, तो इस वजह से उसने अपना अब लंबा यू टर्न लेने को काटने की वजह से उसने रॉन्ग साइड आने को तरजीह दी, और देखें वो रॉन्ग साइड आया और फिर ये हादसा पेश आया है। तो मुतासरा ख़ानदान कोटरी से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची आ रहा था। मैयत कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कोटरी रवाना कर दी गई है। ज़रा सी गफलत आप देखें कितने बड़े हादसे का सबब। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हैदराबाद से आए थे, कराची शाह लतीफ़ टाउन में शादी थी, तो आज शादी से वापसी पर हैदराबाद जा रहे थे तो काठौर के पास ये वाक़या पेश आया, जिसमें गाड़ी में 18 सवार थे, जिसमें 3 लेडीज़ थे, 3 मर्द और बाकी बच्चे थे। तो उसमें से 12 फोत हो गए, बाकी 6 ज़ख्मी है। ट्रांसपोर्टरों को गाड़ियों को थोड़ा एहतियात के साथ चलाए,
ताकि इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। एक घर के इतना सारे अफराद जो है ना एक्सपायर हो गया, इस पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो बस हमारे यही गुजारिश है गाड़ियों वालों से कि इसमें थोड़ा एहतियात से चलाए।